मैं चाहूंगा कीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, सुप्रभात। सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। चेयर्स करेंगे, इसी के साथ में हमारे सेशन की शुरुआत होती है। चेयर्स सभी को, आज के ड्रिंक के साथ में, एनर्जी ड्रिंक के साथ में। और मैं यहाँ से एक मेडिटेशन का एक ऑडियो लगाऊंगी, आप सभी लोग को आवाज आएगी। तो एक बहुत सुंदर मेडिटेशन का ऑडियो है जिसको सुनेंगे, और दिन जो है वो जब आप सुनेंगे और उसे दोहराते जाएंगे अपने मन ही मन में, और जब आप उसको सुनेंगे तो आपका मन शांत होता जाएगा, आपका दिन अच्छा बीतेगा। तो उस मेडिटेशन वीडियो को सुनते जाएंगे, ऑडियो को सुनते जाएंगे, और अपने मन ही मन में उसको दोहराते जाएंगे। आराम से रिलैक्स होके कुर्सी पर बैठेंगे, चश्मा उतार करके साइड में रख देंगे अगर आपने चश्मा पहना हुआ है, ठीक है। तो इस मेडिटेशन वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, मन ही मन दोहराते जाएंगे। मैं यहाँ से लगाऊंगी, आपको आवाज आएगी। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है, और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ, और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन
और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। चीयर्स सभी को। तो आज ये इतना सुंदर मेडिटेशन का जो ऑडियो हमने सुना, इतना सुंदर मेडिटेशन है इसमें। जब हम विश्वास करते हैं अपने ऊपर कि हम जो है स्वस्थ हो रहे हैं, हम बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं और हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ जो होगा अच्छा होगा। तो जैसा जैसा हम अपने माइंड को विश्वास दिलाते हैं, हम अपने आप से रिपीट करवाते हैं, वैसा हमारे साथ होने लगता है। अगर हम पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में लाते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव होता है, और अगर हम निगेटिव विचार अपने माइंड में लेकर के आते हैं तो वो निगेटिविटी धीरे धीरे करके हमारे अंदर आने लगती है। अगर हम रोज अपने आप को बताएंगे कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम खुश हैं और हम हेल्दी हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी हमारे मस्तिष्क के अंदर जो चल रहा है उसे सुनती है और उसको फॉलो करने लगती है। अगर आप अपने आप को रोज बताएंगे मैं तो अस्वस्थ हूँ, मैं जो हूँ बीमार हूँ, मुझे दवाइयों का सहारा लेना ही पड़ेगा, तो जो है आपकी बीमारी आपके विचारों को सुनती है। वो समझती है जो आप चाहते हैं वैसा होना चाहिए, है ना। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, जो पूरा ब्रह्मांड है वो हमारे विचारों को सुनती है और हमारी जो आकर्षण है वो उसी तरफ होता है, जो हमारे माइंड में चल रहा है उसी की तरफ हमारा आकर्षण होता है और हमारी बॉडी उसी को सुनती है। तो हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार लेकर आएंगे, पॉजिटिव बातों को सोचेंगे, अपने मुंह पर भी पॉजिटिव बातें लेकर आएंगे। ठीक है। तो आज का सेशन, ये सेशन जो है, आजकल लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो ये सेशन हमारे को थोड़े थोड़े टिप्स बताता है। डेली बेसिस पर हम छोटे छोटे से टिप्स सुनते हैं, अच्छी पॉजिटिव बातें सुनते हैं, तो वो हमारे माइंड में जाती हैं और उनसे हमारे को जो हमारे जो विचार है पॉजिटिव होते चले जाते हैं। हमारे को अपने जो जीवन दिनचर्या में हमारे को जो एक छोटे छोटे टिप्स है वो उतारने का मौका मिलता है और धीरे धीरे हेल्दी होने का मौका मिलता है। तो चलिए आज बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका जो इतनी बड़ी है कि हर किसी को पता है। एक ऐसी बीमारी जो हर किसी को पता है और हॉस्पिटल जाएंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। एक ऐसी बीमारी, ठीक है, ऐसी बीमारी है जिसका गोली खा के कोई इलाज नहीं है। अभी तक कोई गोली ऐसी बनी नहीं है कि वो आप गोली खाए और शाम तक ठीक हो जाए। सर का दर्द होता है, गोली खाई ठीक हो गया। बुखार हुआ तो आपने गोली खाई, 2-3 दिन के अंदर ठीक हो गया। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। मतलब दवाइयों से और हॉस्पिटल्स के पास और डॉक्टर्स के पास उसका इलाज नहीं है। कोई बता सकता है? सिर्फ हैंड रेज करेंगे, ऐसी बीमारी का नाम अगर पता है, अगर सिर्फ पता है तो ऐसी बीमारी का नाम हैंड रेज करेंगे। अगर आपको पता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है, देखिए पता भी है किसी को, कोई अनुमान लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? नगमा बेबी जी कह रही हैं, परिहार जी कह रहे हैं, उनको पता है। अब देखिए बताइएगा कि जो आपने सोचा है वो वही है कि नहीं है। कौन सी ऐसी बीमारी इसका इलाज नहीं है? सबसे बड़ी बीमारी है, सब लोग को पता है। और कुछ लोग तो बड़ा प्राउड महसूस करते हैं ऐसी बीमारी से, जब ग्रसित हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। उनकी फैमिली में
अच्छा भी महसूस किया जाता है। एक ऐसी भी बीमारी होती है, लोग जनरली कोई बीमारी होती है तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन ये बीमारी जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो ऐसी है जिसके बारे में लोग प्राउड भी करते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं एक सेंटेंस में? खाते पीते घर के हैं, है ना, खाते पीते घर के हैं भाई। तो ये है हमारी बीमारी का नाम है ओबिसिटी। ज्यादातर लोग समझ गए होंगे, है ना, करेक्ट। तो ओबिसिटी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग बड़ा प्राउड महसूस करते हैं। कुछ लोग जो हमारे सेशन में आ चुके हैं उन्हें तो पता है ये बीमारी बीमारी है, इसके बारे में प्राउड करने का कुछ भी नहीं है, इसके बारे में गर्व करने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक ये बीमारी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है ओबिसिटी, है ना। तो इसके कारण क्या है, ओबिसिटी क्यों हो जाता है? एक बहुत ही सिंपल सी बात है जो सबको पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो ये है कि आप जितना खाना खाते हैं, ठीक है, जितना खाना खाते हैं, अगर उससे उत्पन्न कैलोरीज, जो आपके बॉडी के अंदर कैलोरीज बनी, जितना आपने खाया, वो कैलोरीज अगर आपने खत्म नहीं करी दिन भर में, जितना खाना खाया वो कैलोरीज अगर दिन भर में खत्म नहीं करी, तो वही कैलोरीज फैट बन के आपके शरीर में धीरे 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 करके जमा होती जाती है। और उसी को हम कहते हैं, जब अति से ज्यादा हो जाता है तब उसे हम कहते हैं ओबेसिटी। तो ओबेसिटी और कुछ नहीं है, आपने जो खाना खाया, ठीक है, एक्स्ट्रा खाना खाया, वो खाना जो आपके पेट में और जगह जगह जा करके जो जमा होने लगा, और आपने उसके लिए कोई कुछ ऐसा काम नहीं किया जी खाया है जो उसकी कैलोरीज बर्न नहीं करी, तो वो आपका ओबेसिटी के नाम पर आपकी बॉडी में जमा हो जाता है, वही है ओबेसिटी, ठीक है। तो कारण, सिंपल कारण बोले तो यही है कि आपका जो है एक्स्ट्रा खाना। लेकिन फिर एक्स्ट्रा खाते ही क्यों है, ये भी तो क्वेश्चन है, भाई क्यों खाना है एक्स्ट्रा? अगर आपको पता है कि ये बीमारी है और ये एक्स्ट्रा खाना जो है हम जो खा रहे हैं ये जम जाएगा पेट में जाकर के, तो क्यों खाते हैं? उसके कई कारण है, ओबेसिटी के कई कारण है, बहुत सारे। लेकिन आज जिस कारण के बारे में बात करेंगे हम, वो क्या है? देखिए, एक तो कारण यही है कि पता नहीं होना कि ये खाना हम जो खा रहे हैं वो शरीर में जाके कहीं जमने वाला है, एक तो यही कारण है। दूसरा कारण क्या है? व्यायाम ना करना, मतलब आपने जो कैलोरीज आपने अपने बॉडी में इकट्ठी करी, उसको खत्म करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए पॉजिटिव मैनर में, कैलोरीज कैलोरीज तो हमें चाहिए चाहिए, ऐसा मत सोचिए हम कैलोरीज ही नहीं चाहिए तो ऐसे हम खाना खाना बंद कर देंगे। कैलोरीज तो हमें चाहिए, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने कैलोरीज खाई है और वो फैट के रूप में जमा हो रही है तो वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्या है? काम करना। काम किस तरह का करना? व्यायाम करना। चलिए एक बात बताती हूँ मैं आपको, आजकल महिलाओं के ऊपर काफी एक व्यंग चलता है ना। आपने फॉरवर्ड, सबने देखा होगा, एक फॉरवर्ड आता है व्हाट्सएप पर, अक्सर बीच बीच में आते रहते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि भाई पहले की महिलाएं दुबली पतली होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो घर के काम करती रहती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, है ना, सारे दुनिया भर के घर के काम करती थी और पतली होती थी। और आज की महिलाएं जो है क्या करती हैं? ये सब काम छोड़ के जिम जा रही हैं, इसलिए मोटी हैं। हाँ, ये दिखाते हैं ना, इस तरह का एक व्यंग महिला। वैसे व्यंग के नाम पर महिलाओं को ही सबसे पहले पकड़ा जाता है ना। तो व्यंग जो है महिलाओं के ऊपर इस तरह का आता है। सच तो ये है भाई, आपने एक आध एग्जाम्पल उठा लिया पतले दुबले का, सच तो ये है महिलाएं हमेशा से वेट के लिए वेट से जूझ रही हैं, चाहे अभी का टाइम हो चाहे पहले का टाइम हो। पहले के टाइम में भी ऐसा नहीं था कि महिलाएं जो है सारी पतली होती थी। कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के आपने व्यंग तो बना लिया, लेकिन ज्यादातर महिलाएं पहले के समय भी फैट से, ओबेसिटी से जूझ रही थी। क्यों? क्योंकि महिलाओं में व्यायाम करने की आदत बहुत कम होती है। पुरुष जो है वो बाहर जाकर के फिर भी व्यायाम कर लेते हैं, पार्क में जाते हैं, आपने देखा होगा पार्क में कूदते फांदते जो है पुरुष तो मिल जाएंगे, लेकिन महिलाएं नहीं मिलेंगी, बहुत कम मिलेंगी, है ना। तो महिलाओं में व्यायाम की काम आदत होती है, और लेकिन कहने में आता है कि भाई हमने घर का काम कर लिया। देखिए, घर का काम करना जो है व्यायाम के बराबर नहीं होता है। व्यंग तो अलग की बात है, लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन, घर के जो काम होते हैं उसमें आपका व्यायाम नहीं होता है। उससे थोड़ी बहुत बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन वो व्यायाम नहीं होता है। व्यायाम का आपका कब होता है? जब आपका कार्डियो होता है। कार्डियो का मतलब होता है जब आपकी हार्ट रेट आपकी बढ़ती है, तब उसमें जाकर के आपका फैट बर्न होता है। ऐसे छोटे मोटे काम करने से, सुबह 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 से लेकर रात तक धीरे धीरे काम करने से, जिसमें आपकी हार्ट बीट ना बढ़े, इसमें आपका कोई व्यायाम नहीं होता है। तो वो अपना व्यंग को व्यंग की जगह पे रहने देंगे, उसको अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे कि चलो हम झाड़ू पोछा बर्तन घर के काम निपटा लेते हैं तो उसमें हमारा जो है व्यायाम हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो व्यायाम बहुत जरूरी है अगर आपको अपने आप को फिट रखना है, तो कैलोरीज बर्न करना है जो आपने खाना खाया है
एक तो खाना संतुलित खाना है और उसके ऊपर से जो खाया है उसको व्यायाम करके अपने शरीर को सही रखना है। एक ये कारण हो सकता है व्यायाम ना करना, ठीक है। दूसरा क्या कारण हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है कुछ दवाइयां भी इस तरह की होती हैं जो कि कॉज करती हैं आपको मोटापा बढ़ाने के लिए। कुछ दवाइयां, जैसे जो आपने दवाइयां बहुत तरह की आती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट आती है, ठीक है, और एंटी एलर्जिक आती है, एंटी सीजर दवाइयां आती हैं, और स्टेरॉइड्स। तो ये सब अगर आप लेते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, तो ये सब लेते हैं, और डायबिटीज की जो दवाई होती है वो भी। तो ये सब अगर दवाइयां आप ले रहे हैं तो आपको अपनी सेहत का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर दवाइयां ये रेगुलर बेसिस पर ले रहे हैं तो इनका साइड इफेक्ट मोटापा बढ़ाना होता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप ये दवाइयां ले रहे हैं तो आपको आम आदमी से ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बीमारियां अपने आप में ही लेकर के आती हैं मोटापा, जैसे गठिया की बीमारी है। तो गठिया की बीमारी अगर, तो बड़ा बड़ा मुश्किल है उस केस में, मतलब आपका जो है स्वाभाविक रूप से आपकी जो गतिविधियां होती हैं वो कम हो जाती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं वो कम हो जाती है, तो भी आपका मोटापा बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और ये सब रही हमारी जो हम जनरली हम समझते हैं। एक सबसे बड़ी बीमारी है जिसको कहेंगे कि मुर्गी आई पहले कि अंडा आया पहले। ऐसी कौन सी बीमारी है जो मोटापे में बढ़ाती है मोटापे को? ऐसी क्या चीज है? वो है हमारा मानसिक, मतलब मेंटल हेल्थ। एक मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो मतलब क्या कहेंगे कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, बिल्कुल ऐसी वाली स्थिति है, ठीक है। देखिए, मोटापे में जो लोग जूझ रहे होते हैं, जिनको मोटापा होता है, वो अक्सर उनमें 55% ज्यादा चांसेस होते हैं उसके डिप्रेशन के, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उनके लिए। सोशल प्रेशर, ठीक है, हम कैसे लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, और कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम, ये सब की वजह से उनका जो है वो मानसिक तनाव, डिप्रेशन वो बढ़ जाता है। अब जब आपका मानसिक तनाव और डिप्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो आप जो है जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो आप अपना खाने पीने का ध्यान रखना और भी कम कर देते हैं। आप ध्यान नहीं देते हैं, आपको बस जो भी मिला खा लिया, चॉकलेट्स मिली तो वो खा ली, हाँ, और जो भी मन किया वो खा लिया। और एक बार आप जब डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो उल्टा सीधा खाते हैं, मोटापा आपका बढ़ जाता है। जब मोटापा बढ़ जाता है तो आपको अच्छा फील नहीं होता, मोटापा जो है अच्छा फील नहीं करवाता है आपको, और आपको डिप्रेशन देता है। तो अब आप समझ लीजिए कि मतलब मोटापे से डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन से मोटापा। तो एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, तो अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करेंगे, ठीक है। अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करके चलते हैं और अपना व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे आपको ना सिर्फ फिजिकली हेल्प नहीं होती है, सिर्फ फिजिकली हेल्प नहीं होती है, मेंटल भी हेल्प होती है। तो एक मेंटल, हमारा जो दिमाग है वो सबसे, मतलब भगवान ने सबसे ऊपर दिया है, तो मतलब इसको सबसे ऊपर रखेंगे। हमारा जो माइंड है उसको, उसकी हेल्थ को सबसे ऊपर रखेंगे। बहुत सारी बीमारियां जैसे इस तरह की, एक होता है सेरोटोनिन डेफिशिएंसी, ठीक है, जिसकी वजह से भी आपका मूड जो है वो डिप्रेस रहता है। अगर आपके अंदर सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी है तो आपका मूड जो है वो थोड़ा सा डाउन रहता है, डिप्रेशन में रहता है, ठीक है। और उस केस में आपको कुछ भी खाते रहने का मन करता है। जब भी आप अपना जो है आपकी दिनचर्या जो है वो आपकी वो सुचारू रूप से नहीं चलती है, और नींद आपको ठीक से नहीं आती है। एक कारण ये भी है, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपका जो तृप्ति हार्मोन है वो पूरा नहीं होता है। हमारे पास एक तृप्ति हार्मोन होता है, हिंदी में बोलते हैं तृप्ति हार्मोन, ठीक है। तो आपके शरीर को तृप्ति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो नींद जब हम लेते हैं तो हमारी तृप्ति हो जाती है, लेकिन अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेते हैं तो आपकी तृप्ति में कमी रहती है, और सुबह उठने के बाद में आप उस तृप्ति को प्राप्त करने के लिए, जो ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं, वो हार्मोन आपको पुश करता है, प्रेशर डालता है आपके ऊपर। तो आप उसको, अपनी नींद को किस तरह से पूरा करते हैं? खा पी करके तृप्ति लेने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा जो माइंड है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे मोटापे को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो मतलब इस बड़ा मुश्किल की क्रिया है ये, कि आपको जो है अपने, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि अंडा पहले आया कि मुर्गी, डिप्रेशन पहले आया, डिप्रेशन आ गया, अगर आपको एक बार एंजाइटी आ गई, स्ट्रेस आ गया, तो आप खाने पीने की चिंता छोड़ देते हैं और जो मर्जी आए वो खाने लगते हैं, असंतुलित खाने पीने की आदतें डाल लेते हैं। और फिर जैसे दूसरी तरह की बहुत सारे अपने सोशल, जैसे महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक रूप से परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, है ना। शादी ब्याह में रुकावट,
ये तो बहुत बड़ा एक वो है। तो इससे क्या कि मेंटल ट्रॉमा रहता है, माइंड में आपका जो है एक आपका हेल्दी फील नहीं होता। और उसके अलावा जैसे आप जॉब करते हैं ऑफिस वगैरह में, तो अगर आपका मोटापा है तो ऐसे लोगों को मतलब बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं समझा जाता है, लगता है कि ये तो आलसी होंगे। और उसी तरह से फिर आपका अब चाहे आप हो चाहे ना हो, समझा ये जाएगा। और फिर अगर ये समझा जाएगा तो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आप स्ट्रेस लेंगे, और स्ट्रेस लेंगे तो आप जो है वापस फिर खाने की तरफ मुंह करेंगे, है ना। तो ये मेंटल जो है हमारा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। हमारे को अपने मेंटल लेवल को बना करके रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मेंटली आप अगर फिट एंड फाइन होंगे, बॉडी आपकी फिट एंड फाइन रहने लगेगी। मतलब बॉडी और माइंड दोनों साथ साथ काम करते हैं। आप अपने आप को बस एक्सरसाइज करते रहेंगे क्योंकि आपसे कहा गया है, लेकिन आप मेंटली हेल्दी फील नहीं करते हैं तो भी आपको जो है अच्छा महसूस नहीं होगा, और बॉडी वो सुनेगी आपका कि आपके माइंड में क्या चल रहा है ना। तो जो है दोनों चीजों पर ध्यान देंगे, मेंटल एंड फिजिकल। ठीक है, चलिए आज के ऐसा करते हैं, यहाँ पर आए हुए जितने लोग हैं एक बार हैंड रेज करेंगे जिन्होंने यहाँ पर आकर के 5 kg तक वेट लॉस किया है, और उसके बाद उनको फील हुआ है, मेंटली उनको फील हुआ है कि हाँ मतलब हमारे को वेट लॉस करने के बाद मेंटली अच्छा लगा है। ठीक है, ऐसे लोग हैंड रेज करेंगे जिन्होंने 5 kg तक वेट लॉस किया है और फील हुआ है उन्हें। सिर्फ ये नहीं है कि शरीर से कम हो गया, कपड़े अच्छे आ गए, दैट्स ऑल, ये नहीं, लेकिन ये भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हमको मेंटली भी अच्छा लगा है, हमने हमारी मेंटल हेल्थ बेटर हुई है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि उनकी मेंटल हेल्थ बेटर हुई है वेट लॉस करने के बाद में। ठीक है, ऐसे लोग हैंड रेज करेंगे। दीपा जी और सीएम आपका नाम नहीं आ रहा है सही से, जाइवा जाइवा प्रवीण जी। चलिए अब मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। देखिए आपके पास मैसेज आ रहा होगा जाइवा जी। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहाँ से है जाइवा जी? जाइवा मैम हम प्रवीण जी डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है, सराउंडिंग है यहाँ पे एक गांव, जी वहां से है। जी। कितना समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए? मैम मेरे को 2 महीने हो गए हैं, मैंने 2 महीने में 6 kg वेट लॉस कर लिया है। 1 kg 2 महीने में, वेरी नाइस। जी और कैसा लग रहा है आपको? मैम, काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, एकदम ऐसा लगता है शरीर एकदम खुला खुला सा, थकान नहीं है कुछ भी। हाँ जी, वेरी नाइस। पहले था कि काम करने को मन नहीं करता था, अब है कि काम करने को दिल करता है कि काम करते रहो, अनलिमिटेड आलस, काम कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक साइड इफेक्ट वेट का, हमारे एक्स्ट्रा वेट का ये भी है कि हमारा जो है आलस करने का मन करता है ना। जितना और जी मतलब बिल्कुल। ये सब समझ लीजिए, ये सारी चीजें जो है ना मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जितना आलस करने का मन करेगा उतना खाली बैठे तो आलस करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होगी। आलस करेंगे तो खाने की इच्छा होगी, और खाना ज्यादा खाएंगे तो आलस करने की इच्छा होगी, है ना। खाने की तो क्रेविंग कम हो गई है बहुत ज्यादा। क्रेविंग कम हो गई है, वेरी नाइस। ये सबसे बड़ा वो है, खाने की अगर क्रेविंग कम हो जाए और खाना हमारे को जितना हमने खाया उसमें सेटिस्फाइड फील हो, तो वेट जी अपने आप से धीरे धीरे कम होने लगेगा। जी थैंक यू जी। सो मच, थैंक यू जाइवाजी। 6 किलो वेट की हम किया है 2 महीने में, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं अनम्यूट कर रही हूँ दीपा सागर जी को। हाँ जी दीपा जी, हेलो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ से है दीपा जी? हम गढ़मुक्तेश्वर से हैं मैम। गढ़ मुक्तेश्वर से। और कितना समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए यहाँ पर? 19 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। 2 महीने, अच्छा। और कैसा लग रहा है आपको, क्या पॉजिटिव चेंजेस महसूस कर रही हैं आप? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने 1 महीने में 5 किलो वेट कम किया है। और क्या नाम है, एलर्जी काफी थी वो भी कम हो गई है। और वो क्या नाम है, काफी अच्छा लग रहा है। गैस बनती थी उसमें भी काफी आराम है। सर में दर्द होता था वो भी नहीं होता। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो मतलब जो है आपको एलर्जीज आपकी कम हो गई। 5 किलो वेट लॉस किया आपने 2 महीने के अंदर, वेरी मैम दो नाइस। एक का तोला था बस। हाँ जी, जी 1 महीने का करा था वेट, अभी और किया नहीं है। अच्छा 1 महीने के बाद में किया था वेट, तो मतलब 1 महीने के बाद अब जब 2 महीने हो गए हैं तो और भी कम हुआ होगा। अभी थोड़ा सा अपने आप को सस्पेंस बना के रखे हुए हैं जी मैम। कि देखेंगे कि कितना कम हो गया है ना। और जी आपको मतलब महसूस कैसा हो रहा है वेट लॉस करने के बाद में, मेंटली कैसा महसूस हो रहा है? काफी अच्छा हो रहा है, काम करने का मन भी करता है। बच्चे सुबह उठ जाते हैं अब, पहले उठते थे 8-8 बजे तक, अब 5 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, तो बच्चे भी ले रहे हैं?
नहीं, बच्चे अभी नहीं ले रहे मैम, तो थोड़ा मम्मा परेशानी। बच्चे भी मम्मा के इम्पैक्ट से ही बच्चे जो है, मतलब मम्मा ले रही हैं तो बच्चे के उसी के इम्पैक्ट से बच्चे सुधर गए। जी मैम, वेरी देंगे नाइस, बच्चे देंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो देखिए मेंटली भी कितना अच्छा महसूस होता है, मतलब ये दोनों चीजें कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है ना। आपने वेट लॉस किया तो मेंटली भी बहुत बढ़िया लगने लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। चलिए यहाँ से मैं अनम्यूट कर रही हूँ। एके सिर्फ इतना लिखा आ रहा है एके, एक सेकेंड। देखिए आपके पास मैसेज आ रहा होगा। नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार, क्या मैं नाम है बिजनौर से आपका? बोल आपका रहा हूँ नाम मैडम, एके पूरा नहीं आ महेश्वरी। रहा है इसमें। बिजनौर से बोल रहा हूँ मैडम, एके महेश्वरी। अच्छा हाँ जी महेश्वरी जी बताइए, कैसा लग रहा है आपको? मुझे कितना समय हो गया बहुत आपको बड़े ज्वाइन किए हुए? मैडम, मुझे होगा 14 महीने ज्वाइन किए हुए। 14 महीने, अच्छा जी। जी, मेरा वेट कम हुआ है 16-17 किलो, और मुझे डिप्रेशन भी काफी रहता था, अच्छा जी, और आलस्य बहुत था। मैं दोपहर में भी 2-3 घंटे सोता था। अब कोई सोने की इच्छा नहीं करती, जब से मैं शेकर ले रहा हूँ एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी बहुत बनी रहती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, पहले तो बहुत ज्यादा सोचना, दिमाग में इधर उधर उथल पुथल वो रहती थी बहुत ज्यादा, वो चीज अब खत्म हो गई सब। अच्छा अच्छा, जी। बहुत अच्छा। 17 kg वेट कम करना मतलब बहुत ही, मतलब बड़ा अचीवमेंट है। इसमें नहीं से मेरा ऐसे लोग, मैडम, 149 वेट था मेरा। अब भी मेरा वेट जो है 132-133 है। लेकिन बहुत अधिक वेट था, मतलब जो पूरी टीम इतना, में सबसे ज्यादा वेट था। हाँ मतलब अभी और आपकी जर्नी थोड़ी और बाकी है अभी, जी जी लेकिन जी। जो है 17 kg वेट करना कम करके जो डिफरेंस महसूस हो रहा होगा वो तो जो है मतलब सोच सोच नहीं सकते उतना अच्छा जी। महसूस होगा इतना, क्योंकि 1 किलो 2 किलो ही कम हो जाता है तो अच्छा लगने लगता है ना कि हाँ बहुत ज्यादा हल्कापन। दिक्कत थी, सोचता बहुत अधिक था मैडम। मैं दो आदमी का वेट था मेरे अंदर ये। जी 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 बिल्कुल। 70 किलो एक आदमी वजन होता है, 2 आदमी का वजन था, तो बहुत ज्यादा अधिक दिक्कत थी। हम्म। सोचना बहुत ज्यादा था, बहुत दोपहर में बहुत ज्यादा सोता था। अब जब से ये समझ लो आपकी ये लिया है एनर्जी ड्रिंक, और आपका ये शेक लिया है, जब से सोना दोपहर का बिल्कुल बंद है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब दोपहर का सोना जो है एक्चुअली जरूरत नहीं होती है हमें दोपहर में सोने की। दोपहर में जी सोने जी की जी केवल तभी जरूरत पड़ती है जब जब हमारा मेंटल और फिजिकल दोनों ही असंतुलित होता है, डिसबैलेंस्ड होता है, जी तब हमारे को जरूरत पड़ने लगती है सोने की। और जी मतलब जैसा अभी मैंने आज के सेशन में बताया, वेट वेट मतलब डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब वेट, दोनों जी, चीजें बिल्कुल हैंड असलियत है इन ये बात। हैंड, हैंड इन ये हैंड। हकीकत है मैडम स्ट्रेस, जो बताइए आपने। टेंशन, स्ट्रेस टेंशन, और ये जो दिमाग में मेरा वेट ही लगातार मैडम कुछ ना डिप्रेशन कुछ की चलना। दवाइयों से बढ़ा है। हाँ जी, मेरा वेट जो बढ़ा डिप्रेशन की दवाइयों से ही बढ़ा। मेरा वजन केवल 70 किलो रहता था, बहुत सुंदर शरीर था, बिल्कुल रंग भी ब्लैक हो गया था एकदम से मेरा सब सारा। जो डिप्रेशन में रंग भी खत्म हो गया था सारा। जी 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 रंग पे भी बहुत फर्क पड़ता कलर पे भी। जी बिल्कुल तो है ना, कलावत चिंता गुण ज्ञान आइयों को खा जाती, वो हिसाब था इसका। बिल्कुल बिल्कुल। डिप्रेशन एक ऐसी चिंता जो सबसे है, बड़ी बीमारी है, जीने की इच्छा आधी रह जाती है बस बस बस, चिंता आपकी के जो अलावा है। था ना, गुण ज्ञान आइयों को खा जाती है। बिल्कुल, तो जो है इस पर निजात पाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सेशन हमारे को यही देता है। खाने बिल्कुल पीने बिल्कुल। से रिलेटेड, खान मतलब पेट में क्या जाता है और माइंड में क्या जाता है, दोनों चीजें आपके जी ऊपर पूरी जिंदगी पर आपको इम्पैक्ट करती हैं। सो थैंक यू सो मच महेश्वरी जी। महेश्वरी जी का जो रिजल्ट है ना वो तो काबिले तारीफ है, मतलब उन्होंने विजय हासिल की है। कोई डिप्रेशन पे अगर अपने विजय हासिल कर लेना तो छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अगर 10% भी कोई डिप्रेशन पे जो है जिसको नहीं होता है उसको शायद समझ में नहीं आएगी ये बात, लेकिन जो इस दौर से गुजरा है वो समझ सकता है कि कितना परेशानी की बात होती है ये। तो महेश्वरी जी मैं आपके लिए क्लैपिंग करती हूँ, सभी लोग जो है एक बार क्लैपिंग करेंगे महेश्वरी जी के लिए कि इतना बढ़िया रिजल्ट, इतना वेट लॉस और इतना मेंटल हेल्थ उन्होंने इतनी इंप्रूव की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं यहाँ से कमला जी को अनम्यूट कर रही हूँ। देखिए कमला जी कहाँ से हैं और कैसा महसूस हो रहा है आपको? कितना समय हो गया आपको ज्वाइन किए? रुकिए मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। देखिए आपके पास मैसेज आ रहा होगा। हाँ जी कमला जी कहाँ से हैं? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से, हाँ जी। हाँ जी, मैंने कल भी आपको रिजल्ट दिया था कि मैं गांव थी। हाँ जी। मैं गांव में थी और देखो बारात में गई थी, मगर वहां पे जो खाना पी रहा था मैंने नहीं खाया, तो सब मेरे को देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं, अच्छा मैं महसूस कर रही थी। लेकिन उस बारात में जिस टाइम गए हम, जैसे गए वैसे ही लड़की की दादी खत्म हो गई। ओहो, ओके। तो वहां पे मेरा मैं मतलब
दिमाग जो है वो होने लगा। फिर भी मैंने संतुलन में रखा और मैंने सभी को समझाया कि देखो जीने की क्षमता जो कि मेरे ऊपर बीत चुकी थी, मेरा बेटा खत्म हो गया और इसके पापा भी खत्म हो गए। अगर मैं वहां पे थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ही मंजर मेरे लिए वहां गुजर रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया। जो मेरे साथ के थे उनको भी समझाया मैंने और उनको ये बोला कि देखो जीने की क्षमता, इस जिंदगी का कुछ नहीं पता कि किस टाइम क्या होने वाला। मेरे साथ इतना गलत गुजरा है कि मेरा जिस टाइम बेटा खत्म हुआ, ये खत्म हो गया, मुझे नींद की गोली भी देने लगे डॉक्टर। नींद की गोली खा के भी मुझे कोई आराम नहीं होता था, नींद आती ही नहीं थी बिल्कुल भी। और जीने की तो बिल्कुल इच्छा मैंने छोड़ दी थी कि अब नहीं जीना। लेकिन नहीं, जब से मैं इसमें जुड़ी, इसमें आई, मेरे को लगा कि हाँ जीना चाहिए। लेकिन कल का हिसाब देखते हुए एक तरफ से डोली जा रही थी और एक तरफ से अड़ती जा रही थी। लेकिन वहां पे मैं कैसे रही हूँ वो मेरा दिल जानता है। लेकिन मैंने सभी को समझाया और वहां से इस तरीके से निकल के आई मैं कि मैंने फ्रेश करा और मैंने अपने जिस टाइम घबराहट हुई तो मैंने एनर्जी ड्रिंक पी अपनी और उनको भी समझाया कि देखो मुझसे ज्यादा गम की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। वो चीज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ गुजर रही है, लेकिन मैंने बहुत दिल थामा और थाम के वहां से निकल गई। मैं फिर आज अपने घर आ गई। कल वहां पे थी, आज अपने घर आ गई। किस लिए? कि मेरे बच्चे ये सोचेंगे कि मम्मी को कुछ हो ना जाए उधर। मैंने अपना दिमाग लगाया और मैं सीधी यहाँ पे आ गई। मैंने अपना दिमाग बिल्कुल ठीक किया, थोड़ी देर गाड़ी रुकवाई और वहां पे चाय पी रहे थे सब। मैंने अपनी एनर्जी ड्रिंक पी तो वो कह रहे कि क्यों भाई ये क्या पी रही हो, ये चाय पी लो थोड़ा दिमाग सही हो जाएगा। उनकी नहीं, मैं हेल्थ में हूँ, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे ये चीज पीनी जाके मेरा दिमाग सेट हो जाएगा। फिर मैंने वो पिया और मेरा दिमाग सेट हुआ और मैं बिल्कुल हल्के दिमाग से घर पे ही हंसती खिलती आई, उनको भी बहलाती आई। और जब सुना कि जिस बीमारी से वो खत्म हुई है, कि वो घबराहट में रो रही थी, रोते रोते उनको हार्ट अटैक हुआ और रात को भी हो गया था। मैंने कहा ये तुम रात को ही दिखा देते इनको तो वो ठीक हो जाती। उसके भाई नहीं था, सगा भाई नहीं था, वो दूसरे भाई से रो रही थी लिपट के, बस भाई को देखते ही खत्म हो चुकी। तो मैंने उनको समझाया और फिर मैं वहां पे अपने तरीके से उनको समझा के कार्ड, जितने भी कार्ड मैं ले गई थी जुड़ने के लिए, मैं सभी को बांट के आई उधर, ताकि जिंदगी जितनी है इसको जियो। और इस तरीके से जो आज इसका हाल हुआ कल हमारा भी हो सकता है, अगर हम अपनी सेहत को वो नहीं करें। जो वो खाना खा रहे थे तो मुझे देख के कह रहे थे कि तुम क्या खा रही हो, ये मैंने कि नहीं यही चीज खाओ। फल थे वहां पे, सलाद थी, तो मेरी प्लेट में जिस टाइम वो देख रहे थे कि सब खाना खा रहे थे, मैं वो सलाद खा रही थी। तो कह रहे थे ऐसा क्या? मैंने कि ये देखो कि तुम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, दिमाग से फ्रेश लग रही हो, हंस रही हो, खिल रही हो, अच्छी लग रही हो, तो मैं इस खाने को लेके अच्छी लग रही हूँ। तो वही खाना मैंने उनके सामने खाया। फिर मैंने उनको कार्ड दिया कि हमें भी दो ऐसा कोई चीज। मैंने उनको कार्ड बांटा और वो बहुत खुश हुए। और कल मैं कहाँ थी और आज अपने घर आ गई अपने बच्चों में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने थैंक यू बच्चों में। कमला जी। अब मैंने बिल्कुल अपना प्रयास करा मैंने, और मैं वहां की सोच से अपना अलग निकाला, बच्चों को समझाया जो होना वो होना है, जो नहीं होना वो घर आ गई। मैं अपने समझा के अपने बच्चों को अपने पास रही और अपने बच्चे धोरे लगा के और फिर मैं रात को अच्छे आराम से सो गई। फ्रेश था थैंक तो यू सो मच। इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच कमला जी। मतलब ऐसी स्थिति में भी अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल रख सके, कितनी कितनी किस तरह की स्थिति थी, इतनी स्ट्रेस वाली स्थिति थी, इतनी इस तरह की स्थिति जिसमें आप जो है अपना कंट्रोल खो दे और बहाव में बहते चले जाए। जैसा सब तरफ चल रहा है वैसा ही आप अपना जो है भाव में बहते चले जाए, तो आप अपना मेंटल कंट्रोल खो देंगे, आपकी मेंटल हेल्थ खो जाएगी। फिर जैसा लोग कहते रहे हैं, जैसा लोग जो सोच रहे हैं हम भी उसी भाव में बह जाए, वैसा ना करके कमला जी ने जो है वो अपना कंट्रोल बना करके रखा अपने माइंड पर। और अपना एनर्जी ड्रिंक, अपना शेक जो है वो किसी भी हालत में, भाई दूसरों की हेल्थ तो जाएगी जाएगी, अपनी भी चली जाएगी, बल्कि उन्होंने क्या किया, अपनी हेल्थ बना करके रखी और दूसरों को ऐसी स्थिति में भी प्रेरित किया। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें लोग, आप देखते हैं सामने वालों को कि लोग क्या कर रहे हैं अपनी हेल्थ के साथ में, और ऐसी स्थिति में अगर आप मेंटेन कर सकते हैं अपने आप को, अपने अपने माइंड को, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। एक एक्चुअली एक हमारे हमारे इंडियन कल्चर में ही है ना, एक्सक्यूज मी, हमारे इंडियन कल्चर में ही ऐसा कुछ हो गया है कि भाई सब फैमिली में सब लोग जैसे वैसे ही बन जाते हैं। फैमिली में सब लोग मोटे हैं तो भाई क्या फर्क पड़ता है, हाथ खाते पीते घर के जब तक ना लगे तब तक फर्क नहीं पड़ता। उससे अलग निकलना है हमें, अपने आप को तो कम से कम स्वस्थ करना है,
तो उस मेंटेलिटी से अलग निकलना है कि जो है मोटे लगेंगे तभी खाए पिए के हरके लगेंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच कमला जी, ऐसी स्थिति में अपना मनोबल बनाकर रखने के लिए, और अपना साथ साथ ऐसी स्थिति में भी कार्ड देकर के आई, लोगों को बता कर के आई, अपना जो हम कर रहे हैं उसके बारे में इलैबोरेट करके आई। सो थैंक यू सो मच कमला जी। चलिए मैं यहाँ से शोभा जी को, शोभा खान, इनको अनम्यूट कर रही हूँ। देखिए आपके पास मैसेज आ रहा होगा। शोभा जी जी कहाँ से हैं? जी मैम, मैं बिजनौर से हूँ, शोभा हाँ जी, खन्ना। हाँ जी मुझे मैं खन्ना हूँ, खान नहीं हूँ। जी। अच्छा, वो आधा एक्चुअली क्या होता है ना, जब छोटी सी विंडो होती है तो जी के जी एच जी। ए बस इतना आ रहा है, के एच ए आधा आधा आता है। अच्छा मैम, मैं शोभा खन्ना हूँ, शोभा बिजनौर खन्ना, से। हाँ जी हाँ जी मुझे इस सेशन में आए हुए 1.5 साल हो गया। हाँ जी। और मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, मोटी भी बहुत थी, ओबेसिटी से भी बहुत परेशान थी। मेरे का 86 मेरा वजन था, आज मेरा वजन 68 है। मैंने 20 किलो वजन कम किया है। वेरी नाइस, वेरी गुड। और और 20 किलो वजन कम करके मैं एक तरह से मतलब मेंटली अपने आप को इतना अच्छा समझने लगी हूँ कि मैं जैसे उड़ते हैं ना हल्के होके, हाँ जी हाँ जी, ऐसे समझने लगी हूँ। वेरी नाइस वेरी मतलब नाइस। मैं चल भी नहीं पाती थी पहले, जीना भी नहीं उतर पाती थी। और आज मैं मतलब गली में भी चक्कर नहीं लगा पाती थी। और आज मैं अभी भी 2-3 किलोमीटर की वॉक करके आ रही हूँ सुबह सुबह। आसपास भी लोग देख करके, आपको देख जी करके जो है सोचते होंगे कि क्या हाँ जादू जादू क्या हुआ है ऐसा। जी मैम, सोचते तो बहुत है लेकिन आसानी से मानते नहीं है। मानते नहीं है आसानी से। जी बिल्कुल, और पहले वो या तो देख के मानेंगे, या जो है जब उनके साथ में कुछ इस तरह का महसूस होगा कि उन्हें उनका ओवर, पहले देखिए पहले ओवरवेट महसूस भी तो होना चाहिए लोगों को कि ये ओवरवेट जो अब है इससे दिक्कत भी है। अगर वो इसमें प्राउड महसूस कर रहे हैं तो क्यों सुनेंगे आपकी बात, है ना। तो जी पहले पहले तो ओवरवेट वाले अपने आप को सुंदर समझते हैं ना, क्योंकि वो थोड़े गोलू जी मोलू हो जाते हैं। जी पर मैं अपने आप को अब अच्छा समझती हूँ, अब अच्छा सुंदर समझती हूँ। सारे कपड़े पहनने का मन करता है मेरा। जी, जीन्स भी पहन लेती हूँ पहले तो। और मैं 62 की हो चुकी हूँ मैम। वेरी नाइस, 62 वेरी गुड, जी। वेरी गुड। मैं देखिए आपने 78 से 62 में, है ना। नहीं और मैम, अगर, नहीं 62 मेरी एज है, हो गई है। अच्छा 62 एज हो गई है। हाँ, मेरा वजन था 86, हाँ 86 जी, से 68 पे उल्टा हो गया है, मतलब 20 अच्छा किलो अच्छा, कम हो गया है। जी वेरी गुड। उल्टा हो गया, डिजिट्स डिजिट्स उल्टे हो जी गए जी। आपके, 86 से हाँ 68 हो गया। कितना जी। अच्छा महसूस हो रहा होगा। हाँ पहले नींद भी नहीं आती थी मेरे को। नींद नहीं आती थी तो मैं सोचती थी मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। रोज सारी सब सोते थे और मैं जगती रहती थी रात भर। तो मैं बिल्कुल, यही सोचती थी मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। मैं मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी अपने आप से, अपने शरीर से। जी और नींद पूरी, अब मुझे नींद भी अच्छे से आती है, सो जाती हूँ आराम से जब लेटती हूँ। और सारी भी परेशानियां मेरी, जो बहुत सारी बीमारियां थी, अर्थराइटिस थी, थायराइड और स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, जी यूरिन में इन्फेक्शन, तो मेरा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। सब अच्छे से, मतलब मैं अब अच्छी सी लाइफ जी रही हूँ। अब मन करता है लाइफ जीने का। अब लगता है बस अब तो 100 साल की जिंदगी हो चुकी है। अब पहले जिंदगी ज्यादा लग रही थी, अब जिंदगी कम लग रही है। ज्यादा लग रही थी मैम। मैं सोचती थी बस अब बच्चों की शादी वादी कर दी, अब बस उठा ले भगवान, ये ऐसे जी अच्छा, रही थी मैं। और अब कैसा लगता है कि बच्चों की शादियां हो गई, मेरा काम खत्म, अब मैं घूमूंगी फिरूंगी मजे करूंगी, है ना। हाँ हाँ, और क्या मैम। तो बहुत बिल्कुल, अच्छा बहुत लगता है, ही यही थैंक मेंटली यू, आप असर पड़ता है, यही है बस, और कुछ। थैंक यू इसको सो लेने मच। से, बस जब से मैंने ये लिया है, मेरी सारी बीमारियां सही हो गई हैं। और मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगी। चाहे कोई समझे थैंक या यू ना समझे, मैं समझने लगी अपने आप जी, को। वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात सबसे जी बड़ी कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, दुनिया क्या सोचती है वो इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं नहीं, है जितना हम अपने पॉजिटिविटी बारे में आती है सोचते बहुत हैं। ज्यादा अपने आप। जब आप आदमी पतला हो जाता है और बीमारियों से जो ग्रसित था वो सही हो जाता है, तो अपने अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी चली बिल्कुल जाती है सारी। वो बिल्कुल मेरे अंदर बिल्कुल, बहुत आ गई है। जी अब बिल्कुल लगता है कि मैं सही रहूंगी बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मौत तो मच सभी शोभा को जी। आनी है। जी, हाँ जी, फिर से बोलिए। मौत तो सभी को आनी है। जी लेकिन यह है बिल्कुल, कि स्वस्थ रह के मरे तो उससे क्या, मतलब उससे बढ़िया क्या है। और जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखिए जो है मंजिल पर तो पहुंचना ही है, और आखिरी मंजिल हम सबकी एक ही है, सबकी एक ही मंजिल है, लेकिन जर्नी कैसे आपने जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी जर्नी कैसे बीती है, रो रो के जर्नी बिताई है कि हंस हंस के जर्नी बिताई है, वो देखना है। तो जो है, और एक चीज और है, देखिए नींद ना आना ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जो चेहरे पे लिखी होती है क्या,
आप कहीं जाएंगे, किसी से कह सकते हैं कि भाई हमारे को एक बीमारी है, क्या नींद नहीं आई, कोई लेगा ही नहीं इसको इम्पोर्टेंट, बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, नींद तो आती जाती रहती है, उसमें क्या हो गया। लेकिन जिसे नींद डेली बेसिस पर नहीं आती ना, उसे ही पता है कि क्या हालत होती है। ना सोने की वजह से आप अंदर डिप्रेशन चले जाते हैं, उल्टा सीधा खाना शुरू कर देते हैं, दिन के काम करने में मन नहीं करता, किसी काम में मन नहीं करता। तो नींद तो ऐसी चीज है, जैसे आजकल हमने नींद के बारे में ही बात की थी, तो नींद एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के लिए। आप बस आप कर लीजिए, जितनी भी दवाइयां खानी है खा लीजिए, अच्छा खाना खा लीजिए, मगर सोइए मत रात में। तो देखिए क्या हालत होगी आपको आपकी। आपको पता है प्रिजनर जो जेल होती है, जेल में भी जो है वो रूल के हिसाब से आपको बेसिक आपकी जो है वो आपको रोका नहीं जा सकता है। उसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट है नींद। तो प्रिजनर्स को जो है नींद से, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से नींद एक ऐसी चीज है जिससे उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कितना भी आप इंटेरोगेट कर सकते हैं, लेकिन नींद एक ऐसी चीज है जो आपको उसको बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक नीड में आती है, बेसिक राइट में आती है। तो एक नींद से जो है, नींद इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इवन प्रिजनर्स को लिए भी रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो नींद हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप नींद नहीं लेते हैं अच्छे से तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं तो मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच शोभा जी, इतना अच्छा रिजल्ट, मतलब इतना वेट लॉस करना, 86 से उल्टी रिजल्ट कर देना, 68 पे पहुंच जाना, अपना नींद का कार्यक्रम, अपना नींद की क्रिया को सुधार लेना, और जो है मतलब गली में चक्कर लगा लेना और लोगों को भी दिखाना कि भाई हम देखिए स्वस्थ हो गए हैं और टहल सकते हैं। ये नहीं कि मोटे मोटे होके बस धीरे 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 करके एक पैर, मोटे लोग कैसे चलते देखा है ना, चलते हुए भी आपको पता चल जाएगा, चल रहे हैं तो एक पैर पे चलते फिर दूसरे पे चलते हैं, मतलब शरीर का सारा बैलेंस एक पैर पे, फिर दूसरे पर, फिर एक पर, फिर दूसरे पर, मतलब सीधे होके सीधे सीधे चल भी नहीं पाते हैं। तो जो है मतलब आप जो है कितना सुधार हो जाता है, पूरा आपका चलने में सुधार, आपके कॉन्फिडेंस में सुधार। सो थैंक यू सो मच शोभा जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन करके और आपका रिजल्ट सुन करके। चलिए मैं यहाँ से सिंधु जी को अनम्यूट कर रही हूँ। देखिए आपके पास मैसेज आ रहा होगा। मैम मैं आशीष शर्मा बात कर रहा हूँ बरेली से, मैं सिंधु का हस्बैंड हूँ जी। एक्चुअली मेरे को भी ये ज्वाइन किए हुए आपका 2 महीना 13 दिन हो गए। अब मैंने इन 2 महीने 13 दिन में अपना 10 किलो वजन कम किया है। 2 किलो 13 दिन में 10 किलो। पहले तो आगे बोलने से पहले यहीं पर सब लोग एक बार क्लैपिंग कर देंगे, एक बार जोरदार क्लैपिंग। वेरी नाइस। और बाकी सुबह योगा की क्लास कर लेते हैं हम लोग, मैं और मेरी वाइफ दोनों, फिर एनर्जी ड्रिंक और शेक वगैरह लेते हैं। शेक मैं 1 टाइम ही लेता हूँ क्योंकि मैं चला जाता हूँ जल्दी ऑफिस, तो फिर नहीं हो पाता मेरा। तो लेकिन बट मैंने इन 2 महीने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 10 किलो वजन कम करने के बाद बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है मेरे को। जी बहुत बढ़िया। 10 किलो वेट कम करेंगे तो रिलैक्स तो लगेगा ही, है ना। शरीर का भार जो है धरती पर भी कम हो गया थोड़ा, धरती पर भी बहुत धरती पे भी बहुत 10 किलो वेट कम हो गया तो धरती भी खुश, हम भी खुश, है ना। ज्यादा वेट होता है तो अच्छा लगता ही नहीं है। कपड़े खरीद, अच्छा ज्यादा वेट होता है तो आप जब दुकान जाते हैं कपड़े खरीदने की तो मन करता है कपड़े खरीदने का? नहीं करता। हाँ बिल्कुल इच्छा नहीं करती, क्योंकि शर्ट का बटन अपने आप खुल जाता है। हाँ 10 कपड़े ट्राई करो तो एक तो जाकर के फिट आता है। हाँ और अगर आप पतले दुबले होते हैं तो जितने कपड़े ट्राई करते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, सब अच्छे लगने लगते हैं, पैसे थोड़े ज्यादा ही खर्च हो जाते हैं क्योंकि सारे ही कपड़े अच्छे लगने लगते हैं, सारे कपड़े अच्छे लगने लगते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 93 से 83 पर आ गए हम। 90 और 2 महीने के अंदर, ये तो काबिले तारीफ है। मतलब इतना मैं समझती हूँ आपने काफी डिसिप्लिन से फॉलो किया होगा, वरना विदाउट डिसिप्लिन अगर आप करेंगे तो हो नहीं सकता ये कि कभी शेक ले लिया, कभी नहीं ले लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। तो जब तक डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया होगा, यस बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया होगा तभी ये संभव है, वरना ये संभव नहीं है। 2 महीने में 10 किलो वेट कम करना बहुत बहुत ही ज्यादा। आपको मेंटली भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल मैम, लेकिन इसका सारा श्रेय जो है मेरे कोच को, मनोज सर को और आप लोगों को और मेरी वाइफ को जाता है। वो बेसिकली वो सुबह मॉर्निंग से शुरू हो जाती है कि अभी योगा करना है, चलो योगा, एनर्जी ड्रिंक पीना है, एनर्जी ड्रिंक, फिर शेक, तो वो उसको बहुत बिल्कुल फॉलो अप करती है वो। जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा श्रेय तो जो है अपने लाइफ पार्टनर को ही आता है, नहीं भी आता हो तो भी देना तो उसी को ही चाहिए, ताकि जो है शांति भी बनी रहे, है ना। तो लेकिन अच्छी बात है कि घर में एक जना इतना जागरूक है, तो जब एक जना भी जागरूक होता है ना तो पूरा परिवार जागरूक हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसी को कहिए मत, आप जो है आप खुद ही जागरूक हो जाइए। सुबह उठिए, योगा कीजिए, अपना शेक लीजिए, ड्रिंक लीजिए,
बाकी लोग कितने दिन तक आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, देखेंगे, करते रहेंगे। अगर आप नहीं भी किसी से कहेंगे तब भी देखते देखते भाई किसी की सेहत में सुधार हो रहा है। और एक बात और है, आप जो है जब आप अच्छा खाते पीते हैं तो एक और सुधार होता है महिलाओं के लिए, चेहरा अच्छा दिखने लगता है, स्किन अच्छी हो जाती है, बेटर लुकिंग हो जाते हैं, है कि नहीं है? यस मैम, यस मैम, सुंदर दिखने लगते हैं, तो शीशे में देखने को मन करता है। अब आप शीशे में जाइए तो इतना मोटा सा चेहरा दिख रहा है, इधर से निकल रहा है, उधर से निकल रहा है। मेकअप करने की भी इच्छा नहीं होती कि मेकअप करके उस मोटापे को कहाँ छुपाएंगे। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल मेकअप मैम। तो जो है आपका जो ये मोटापा जब कम हो जाता है तो ओवरऑल मतलब इतना सुहाना लगने लगता है सब कुछ, कपड़े अच्छे, चेहरा अच्छा, ज्वेलरी अच्छी, मेकअप अच्छा, टी शर्ट अच्छी, सब बढ़िया लगने लगता है। थैंक यू सो मच। क्या नाम बताया था आपने? आशीष जी। आशीष शर्मा। आशीष जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैम, थैंक यू, काबिले तारीफ कि थैंक 10 किलो वेट कम करना आसान काम नहीं है, वह यू बहुत ही मैम, थैंक ज्यादा। यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, हमारा जो है शेक ब्रेक का समय लेते हैं और मैं यहाँ पर बढ़िया से गाने लगाऊंगी, ठीक है? बहुत बढ़िया से हम गाने लगाएंगे, सुनेंगे और सुनते हुए अपना फटाफट शेक लेकर के आएंगे। शेक बना करके बहुत कम समय लगता है। अच्छा, एक मिनट, अभी आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए, किस किस के घर में जो है हैंड रेज करके बताएंगे, मतलब अपना जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज करके बताइए कि किस किस के घर में जो है मतलब अभी चिंता आधी रह गई, पूरी ना खत्म हुई तब भी चिंता आधी रह गई हो ब्रेकफास्ट बनाने की। एक दिन पोहा बनाना है, कई लोग तो घर में मेन्यू बना करके रखते हैं, मेरे घर में भी मेन्यू रहता था क्योंकि रोज रोज सुबह सुबह टेंशन कि जो क्या करे क्या करे। तो डोसा, इडली और क्या आपका बेसी होता है ना अपने यहाँ, हमारे साउथ इंडिया में है हम तो फिर बेसी बेले भात और क्या वो पोंगल, इस तरह से पूरा एक लिस्ट तैयार रहती थी कि क्या बनना है। और उसके बाद जब सुबह देखा मंडे को बनना है बिसी बेले भात, पूछा सबसे बिसी बेले भात, नहीं बिसी बेले भात नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे फिर? सोचो फिर क्या खाना है। तो आधी रह गई होगी समस्या बहुत सारे लोगों के घर में कि हेल्दी, और महिलाओं के दिमाग में भी रहता है कि भाई बना सबकी इच्छा भी पूरी हो जाए और हेल्दी भी रहे। हेल्दी भी रहना चाहिए ना खाना, सिर्फ इच्छा पूरी होने से नहीं होता। आप सब कहेंगे घी डोसा खाना है, अब घी डोसा तो मतलब सब अपने अपने हाथों से बीमारियां परोस रहे हैं। लीजिए घी डोसा, बीमारी नंबर 1। आप भी लीजिए घी डोसा, बीमारी नंबर 2, है ना? तो जो है अपने हाथों से महिलाएं परोसना चाहती है क्या बीमारियां? नहीं, लेकिन इच्छा भी पूरा करना चाहती है। तो अब शेक ऐसी चीज मिल गई है हमको कि जो है इच्छा भी पूरी होती है, मतलब टेस्ट की जो है ना वो लग गई है, आदत लग गई है, इतना बढ़िया लगता है टेस्ट, मन करता है पीने का अंदर से। और अपने आप को सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हमने जो है एक बहुत ही बढ़िया जो है एक न्यूट्रिशन वाला, दिन में हम थोड़ा सा फिर भी रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि हमने एक न्यूट्रिशन भरा एक चीज तो हमने खा ली, है ना? तो देखिए किस किस को महसूस होता है। प्रीता जी, जूली जी, राम कुमार जी के हाथ से कोई होगा, फिर बाद में कहेंगे हम राम कुमार नहीं है। मनिंदर जी, अशराफ, रूबी जी, सिंधु जी, अमर नहीं लाला राम जी। तो देखिए कितने लोग को खाने की चिंता, खाने पीने की चिंता कम हो गई। चलिए किसी एक से सुनते हैं कि उनकी खाने पीने की चिंता कैसे कम हुई, पहले क्या बनता था और अब क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए किसी के पास मैसेज पहुंच रहा होगा, किसके पास पहुंचा? देखिए किसी के पास मैसेज पहुंचा होगा, सुने जरा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं खाने पीने में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ से है मनिंदर जी? कैसा मैं लग रहा है, क्या चेंजेस हुए आपके खाने पीने में शेक के आने के बाद? दिल्ली से हूँ। एक्चुअली चेंजेस तो बहुत आए हैं। मैं योगा करती थी तो मेरे को बड़ी मुश्किल होती थी कि मैं ऐसा क्या खाऊं, मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि मेरा वेट भी कंट्रोल रहे, ना बढ़े। जी तो मेरे लिए तो बहुत ही चमत्कारिक खाना आ गया है। मुझे सोचना नहीं पड़ता। और घर में भी बच्चों को डाइनो शेक दे रही हूँ, बड़ा बेटा शेक ले रहा है, तो उनके भी खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो ब्रेकफास्ट में ने तो बहुत सोचना पड़ता था क्या बनाना है, कि हेल्दी फूड ही बनाए कि बच्चों के लिए भी सही रहे। और तो टेस्टी भी इससे हो। ज्यादा हेल्दी फूड इस दुनिया में है ही नहीं। बिल्कुल, और टेस्टी भी हो, बच्चों के लिए तो हाँ सबसे बड़ी जी, प्रॉब्लम टेस्टी होना चाहिए। टेस्टी। मेरा बड़ा बेटा तो बहुत पागल है शेक के पीछे। उसको तो जब भी मन करेगा, भूख लगेगी, जब भी कहता है मम्मा शेक पी लूं, शेक पी लूं। वेरी नाइस, वेरी उसको नाइस। बहुत ऐसे अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, मतलब टेस्ट जी। की आदत लग गई है, इतना अच्छा लगने लगा है। पहले क्या हाँ पीते जी, थे? पहले रसना ड्रिंक चाहिए तो क्या रसना, बस रुआबजा, हाँ मैंगो जी। शेक, है ना? हाँ जी। सारी की सारी चीजें क्या है, डायबिटीज का हाँ इनविटेशन। और जी। अभी जो है हम अपना सेटिस्फाइड, एक्चुअली एज ए मदर जो है सेटिस्फाइड भी फील करते हैं कि हाँ हमने कुछ अच्छा दे दिया बच्चे को। वरना लगता है कि टेस्ट तो जवान के लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन पता नहीं ये खाना जो हम दे रहे हैं इसमें क्या और मिलाए, इसमें क्या क्या और मिलाए, पालक मिला दे कि पालक मिला दे कि करेला मिला दे, कुछ भी खिलाए
तो जो है उसमें कुछ मिला दे। मेरे को तो ऐसे ही होता था, आटे में और क्या मिला दूं मैं जिससे कि पराठा भी हो जाए और हेल्दी भी हो जाए सुबह सुबह, है ना। तो हाँ जी। थैंक और यू सो एक दिन मच। तो ऐसा हुआ था कि छोटे बेटे को ना मैंने बॉर्नविटा दे दिया दूध में डाल के, तो वो तो कहता मम्मा ये कितना मीठा है, आज के बाद इसको मत देना, क्योंकि उसको डायनो शेक की इतनी आदत पड़ चुकी है, तो उसको डायनो शेक ही पसंद आता है और मीठा इतना नहीं खाता है। वाह, वेरी मतलब नाइस। बहुत बहुत अच्छा लगा कि अगर बचपन मील से ही मतलब ऐसी रिप्लेसमेंट। अच्छी आदतें पड़ जाए, जैसे हम लोग, तो मैं तो अपने बारे में तो कह ही सकती हूँ कि मुझे तो बचपन से कोई अच्छी आदतें लगी नहीं। अच्छी आदत के नाम पर ये था कि आप पराठे खा लो, हाँ मतलब पेट भरा होना चाहिए। ये मतलब पहले की लेडीज को, जो हमारी मदर्स वाली जो एज है, उन लोग को इतना नहीं आइडिया था, और हमें भी अभी यहाँ पर सेशन में आने के बाद में धीरे धीरे आइडिया लगना शुरू हुआ है कि भाई क्या हेल्दी है और क्या नहीं है। पहले के टाइम में पराठा, गोभी का पराठा, और पंजाबियों में मंदर जी आपके यहाँ तो पराठे इतने टेस्टी बनते हैं कि मतलब, और हम लोग जहाँ रहते थे वो पंजाबी इलाका, तो मतलब समझिए आस पास सफेद वाला जो बटर होता है ना, व्हाइट बटर के साथ में पराठों के ऊपर रख के सब वही खाते थे। तो हम लोगों ने भी वही खाना शुरू कर दिया, और फिर नतीजा ये हुआ कि जो सेशन ज्वाइन करने से पहले था, इधर दर्द उधर दर्द, धीरे धीरे। और हमारे यहाँ हेरिडिटरी है, हमारी नानी, हमारी, एक बात और बताती हूँ मैं आपको, लोग कहते हैं ना कि भाई घर के कामकाज करने से पतले हो जाते हैं। हमारी नानी जो है ना 4 लोगों के साइज की थी, 4 लेडीज के साइज की, जो है नॉर्मल साइज की, इतनी मोटी थी, और घर के सारे काम करती थी, तो व्यायाम नहीं करती थी। तो ये एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि जो है घर के काम करने से व्यायाम नहीं होता है। व्यायाम आप करें, योगा ज्वाइन करें, जुम्बा ज्वाइन करें, है ना। सो थैंक यू सो मच मनिंदर जी। देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट शेयर किया कि बच्चों को जो है आदत ही लग गई है ना। सो थैंक यू सो मच। चलिए अब अपना शेक ब्रेक लेते हैं, जिसके बारे में हम इतना बात कर रहे हैं, इतना बातचीत कर रहे हैं। यहाँ से गाने सुनेंगे और बढ़िया सा एक शेक बना करके लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए। पे आके हाय है माना तेरा दिल, ये दिल की पतंग को गाते हाय। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गए। हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से जाना तुम्हें तेरी ओर चलने लगे। हर सफर हर जगह हर नमी बन गए, मानते थे खुदा और हाँ वही बन गए। गोरी तू बड़ा शर्माती है, तुझको शर्म क्यों आती है, कातिल तेरी निगाहें है, तू काट कलेजा ले जाती है, तुझ में नशा है, तू बिल्कुल अफीम है। धीमे 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 धीमे। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ, छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में,
जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ, तेरा ना रहा जब से दिल मेरा, तेरे हुस्न का निशाना हुआ। तू शम्मा है तो याद रखना, मैं भी हूँ परवाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने, मंगदा नसीबा कुछ होर है। ओ माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने, मंगदा नसीबा कुछ होर है। किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे किसदा जोर है। हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता जान, वो तेरे संग जो पल। चीयर्स सभी को। ये हमारा वंडरफुल ब्रेकफास्ट, वेरी प्राउड टू हैव इट, है ना, प्राउडली हम लेते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज जो है वो हमारे सभी सीनियर कोचेस जो है वो एक बहुत वर्ल्ड लेवल का एक इवेंट हो रहा है, 60,000 लोग आए हुए हैं, तो वहां पर गए हुए हैं। और सो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द बेस्ट कोचेस, अपने कोचेस जो है सीनियर कोचेस सभी को। और तो आज के दिन का प्रोग्राम जो रहेगा वो 9 o'clock पे अभी आपका एक ब्रिज सेशन होगा। इसमें जो है जिन लोग को यहाँ पर 3 दिन हो गए ज्वाइन करते हुए, वो लोग ज्वाइन करेंगे। फिर 10 बजे डाइट प्लान होगा, जिसको अभी अपना प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं, जो डाइट प्लान करना चाहते हैं और डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। फिर 5 बजे हमारा जुम्बा का सेशन होगा, ठीक है, जुम्बा ज्वाइन कीजिए। जुम्बा में सभी लोग इन्वाइटेड है, चाहे जेंट्स, बच्चे, लेडीज, सभी लोग। तो ऐसा नहीं सोचेंगे जुम्बा तो जो है बस जी लेडीज लोगों के लिए होता है, सबके लिए है, सभी लोग वेलकम है, ज्वाइन जुम्बा। और 6 बजे हमारा PIP प्रोग्राम है, और फिर 8 बजे हैप्पी टू हेल्प है, जिसमें आपको जिस लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग ज्वाइन करा सकते हैं। और उसके बाद में 8:30 पर कस्टमर केयर प्रोग्राम है। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप समस्या अपनी डिस्कस करना चाहते हैं, तो कस्टमर केयर प्रोग्राम में आएंगे। चलिए, आप सभी लोगों का दिन मंगल में रहे, शुभ में रहे, ऐसी मेरी आशा है। और आप कल फिर से मिलेंगे। नमस्कार, बाय, थैंक यू सो मच। चलिए, मैं यहाँ से एक बढ़िया सा गाना लगाऊंगी, गाना सुनते हुए अपना शेक जो है, शेक के साथ में पानी, और जैसा भी आपके अपने कोचेस ने डायरेक्ट किया आपको वैसा फॉलो करते चलेंगे। धन्यवाद। अलविदा का वक्त से मैं वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता। हाँ, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम